राधे राधे। मैं हर्षा अग्रवाल। आप देख रहे हैं हर वर्थ इंडिया। पिछले एपिसोड में आप सबने बहुत प्यार दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर कहा जाता है कि शादी के और घर के काम के बाद एक औरत की ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। क्या वाकई ऐसा होता है? आज हमारे साथ एक खास होम मेकर जिन्होंने अपने 35 साल उन चार दीवारियों में अपने सपने सजाए भी है और बुने भी है। आइए चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उन्होंने कैसे बुनी है। दीदी, आज आप हर वर्थ इंडिया के इस मंच पे उन महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाली है जो आपने अपनी 35 साल की शादी में जो अपने सपने बुने और जो सफर तय किया, आज वो हम अपने महिलाओं के साथ साझा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जरूर। दी, जब आपकी शादी हुई और आप पहली बार इस घर पे आई तो आपके बहुत सारे सपने रहे होंगे, तो आपने अपने सपने अपने भविष्य किस हिसाब से बुने? देखो हर्षा, आज से 35 साल पहले, 36 साल पहले तो कोई एक उम्र भी बहुत छोटी, 18 साल भी कंप्लीट नहीं थे। उस टाइम तो यही नहीं पता था कि शादी क्या होती है। हो गई शादी, ठीक है, सपने देखने का तो कोई हक ही नहीं था उस टाइम के टाइम में। हाँ जी। देखो, फिर भी ठीक है, यही जवाबदारी होती थी कि चलो भाई शादी हो गई तो अपने परिवार को कैसे खुश रखें, हम हमारी जवाबदारी निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं, उस हिसाब से लेके चलते थे कि भाई घर में सब मेंबर है तो सभी खुश रहना चाहिए। मुझे कोई काम आता है कि नहीं आता है, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मन में एक अजीब सा डर होता था। मतलब आपके जो भविष्य के सपने थे उस वक्त, तब ये थी कि जहाँ मैं जा रही हूँ, जो मेरा परिवार है वही एक सपना है। हाँ, बस और वही उसी सपने को एक सफर बनाना है। सफर बनाना है, यही थी तब यही थी, वही सफर बना के बस वो परिवार के साथ टाइम निकलता गया। आज 35 साल हो गए। दी, एक होम मेकर सुबह सबसे पहले उठती है, फिर रात को सबसे लेट सोती है जी। आप पूरे दिन में अपने आप को कहाँ ढूंढती हैं? ऐसा है हर्षा, तुम्हारा कहना सही है। सुबह सबसे पहले अपना ही उठना होता है और सुबह उठ के बस दिन भर की वही रूटीन है। दिन भर में ऐसा लगता है कि हम हमारे लिए कहाँ टाइम निकालें। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, थकान भी हो जाती है, लेकिन वो रेस्ट को भी छोड़ के ऐसा लगता है कि हम हमारी बातें किसके संग शेयर करें। तो उसके लिए शेयर करने के लिए कोई अपनापन, कोई अपना बेस्ट, कोई भी, तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई 15 मिनट, आधा घंटा हम उसके साथ अपनी दिनचर्या या जो भी अपने मन की बात है शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेट होए हम थोड़ा सा। ये मोटिवेशन आपको शुरू से ही रही कि मैं शादी करके आई तब से ही मोटिवेशन मिलना था, या अब आपको इस वक्त इस समय में आके फील होता है कि मेरे को अब मोटिवेशन चाहिए? इस समय में आके फील होता है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। और एक मेरी फ्रेंड भी है, बहुत बढ़िया, बेस्ट, मैं जब भी टाइम मिलता है मैं उसी के संग बात करती हूँ। मैं उसको ऐसे प्यार से डॉन भी बुलाती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड है, तो वो मुझे इतनी अच्छी बातें बताती है, उससे बात करके मैं खुश हो जाती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मेरी दिनचर्या वैसे ही दूसरे दिन शुरू हो जाती है। तो मतलब तब में और अब में काफी फर्क आया आपके सफर में? काफी फर्क आया, काफी। जीवन के 25 साल तो शादी के बाद ऐसे ही निकले हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, खुद के लिए थोड़ा सा जीना जरूरी है। दी, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि ये 24 घंटे की ड्यूटी आपके लिए तो ड्यूटी रही है, लेकिन कभी घर के किसी बंदे ने भी आके आपको सराहाया है? देखो हर्षा, पहले तो ये सब था ही नहीं कि कोई अपने को सराहे, या मन में वो आता भी नहीं था। खाली सुबह उठे, अपने टाइम पर दिन भर ड्यूटी करी, रात को थकान हो गई, सो गए, फिर टेंशन यही रहती थी कि सुबह उठ के फिर अपने को वही काम करना है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए, बड़े हुए और हुए, तो अब थोड़े से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं मम्मी, ये काम आपने बहुत बढ़िया करा है। अभी बच्चों का पूरा मुझे फुल सपोर्ट है। हस्बैंड भी बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारे बिना तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब 35 साल की जर्नी के बाद आज फाइनली ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बिना मेरा घर कुछ नहीं भी नहीं है, बच्चों से भी, हस्बैंड से भी। यही थी 35 साल की सफर
दी ने हमारे साथ अपने सफर में बुनी। हाँ, आजकल लोग कहते हैं कि औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जरूरी है। जरूरी है, लेकिन जो होम मेकर होती हैं हम्म, उनके खर्चे तो घर से ही निकलेंगे, उनके हस्बैंड देंगे। तो आपको, आपकी क्या राय है कि उनको खर्चा मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स खर्चा तो हर्षा ऐसा है, जो घर घर खर्च देते हैं उसमें तो हमारा सारा हिसाब होता है टोटल, कि भाई घर में वो खर्चा घर में लग भी जाता है, ये तो ठीक है, अपन कम ज्यादा करके कैसे भी घर चला लेते हैं। लेकिन लेडीज के अपने पर्सनल खर्चे भी होते हैं जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं। तो वो अपेक्षा लेडीज को रहती है कि मुझे थोड़ा सा पर्सनल खर्चा होना चाहिए, जो मैं मेरी मर्जी से कहीं भी कुछ भी खर्च कर सकूं, इसलिए पर्सनल खर्चा जरूरी है। फिर भी ऐसे बोले जाते हैं ना दी कि ये लेडी तो अपने हस्बैंड के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, या नहीं इन्हें आत्मनिर्भर, इसीलिए तो आज लेडीज आत्मनिर्भर होना चाहती है कि मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहूं। इस विषय में आप क्या बोलोगी? देखो, एक होम मेकर के लिए, होम मेकर के लिए ठीक है, पहले के टाइम में तो मोस्टली लेडीज होम मेकर ही होती थी, लेकिन आज की सोच है लड़कियों की कि नहीं भाई, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सोच उनकी अच्छी है, आगे बढ़ो, लेकिन उनका और हस्बैंड का दोनों मिल के उस गृहस्थी को चलाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। खाली यही सोच नहीं होनी चाहिए कि हम हमारे पैरों पे खड़े हों। आपको पैरों पे खड़े हो गए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सक्सेस जब मानो जाओगे जब कदम से कदम मिला के हस्बैंड के साथ चलोगे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हस्बैंड कमा भी रहा है, हाँ, और एक लेडी होम मेकर है, अगर साझा काम किया जाए तो खर्चा बढ़ता भी है और प्यार भी बनता है और सेव भी होती है, मनी भी सेव होती है। हाँ। सही। अक्सर परिवार के लिए किए गए समझौते को फर्ज माना जाता है जी, खास करके एक महिलाओं के लिए। इस पे आपकी क्या राय है? देखो हर्षा, महिलाएं समझौते लेती है अपनी इच्छा से, जो वो समझौता करती है अपने परिवार के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, उनके आगे भविष्य के लिए करती है। उन पे प्रेशर हो या नहीं हो, उनका मन ही ये कहता है कि शायद मेरा ये समझौता मेरे बच्चों का भविष्य ऊंचा करेगा, या मेरे हस्बैंड की आगे तरक्की है, जो भी है फ्यूचर के लिए, तभी वो एक महिला सारे समझौते करने के लिए रेडी रहती है एनी टाइम। बाकी ठीक है, आज की सोच और पहले की सोच में फर्क है, लेकिन कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो महिलाओं को करना चाहिए, और शायद महिलाओं के करने से ही उनका घर परिवार खुशी रहता है। ये बात तो मैं आपकी समझी कि अगर हम महिलाएं समझौता करके चले तो अपने घर में शांति की संतुलन होती है। हाँ, प्यार बना रहता है। लेकिन जो आत्मनिर्भर होना चाहती है, जो जिन महिलाओं के दिमाग में ये बैठ गई है कि ये तो हमारा सिर्फ फर्ज है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें कैसे लेना चाहिए ये चीज? नहीं, फर्ज अपनी जगह है, ठीक है। आज महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जो फर्ज की बात तुमने कही है, तो फर्ज अपनी जगह है, और फर्ज खाली एक महिला ही नहीं, हस्बैंड भी, दोनों बराबर अपने फर्ज निभाएंगे तो ही वो परिवार खुशी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खाली लेडीज को बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो फर्ज बनता है। फर्ज हमारा क्यों बनता है? फर्ज हमसे पहले तुम्हारा बनता है। Exactly. आप पहल करो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। आप एक कदम चलोगे, लेडीज 4 कदम पीछे चलने को रेडी है हस्बैंड के साथ। तो दोनों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है हर फर्ज में। ये थी हमारे साथ हमारी गेस्ट सुनीता गोयल, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि घर की 4 दीवारियों के अंदर रहकर सपनों का अंत नहीं, परिवार के साथ जिंदगी का सफर भी बहुत सुनहरा होता है। आपके दिल पे भी हमारी बातचीत छुई हो तो हमारे चैनल हर वर्थ इंडिया को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपकी भी कोई कहानी अनसुनी जो अपनी 4 दीवारियों में बुनी हुई है तो हमसे संपर्क करें। कमेंट बॉक्स पे नीचे मेरी कहानी टाइप करें, हम जरूर से आपसे संपर्क करेंगे और हम बनेंगे आपकी आवाज। आपकी अपनी वर्थ, आपकी अपनी कीमत है। हर वर्थ इंडिया।
जय गुरुदेव।